नमस्कार दोस्तों, आरजे दिस साइड। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं इंग्लिश के लिए, जो कि आपको ग्राम विकास अधिकारी के मुख्य एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। शॉर्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम टेंस से बनने वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये थोड़ी सी एरर के फॉर्म में है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं बोल रहा है कि माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अब हमें देखना क्या है कि इसके अंदर एरर कौन सी जगह है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आपको ये तो पता है कि टेंस के क्वेश्चन है, तो टेंस की एरर कहीं ना कहीं होगी। तो हैज़ लेफ्ट में एरर हो सकती है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपको लास्ट के साथ कोई टाइम देखने को मिले, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट फ्राइडे, इस तरीके का अगर आपको कोई टाइम देखने को मिले, लास्ट के साथ में कोई भी डे, ईयर अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये टेंस आपका बनता है पास्ट सिंपल टेंस। ये पास्ट सिंपल टेंस बनता है। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट के साथ कोई भी टाइम दिया जाता है तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। जबकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, तो यहाँ से हमें हैज़ को हटाना होगा और हमारा ओनली सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आर ओल्ड हाउस। दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके के एडवर्ब्स याद करने होंगे, जिसमें इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। इट इज़ हाई टाइम, ये किसी एक पर्टिकुलर टेंस का एडवर्ब है। वैसे तो मैं वीडियो के अंदर सारे आपको कवर करा दूंगा, जिससे कि आपको सारे याद हो जाने हैं। देखिए, लास्ट के साथ कोई टाइम आता है, पास्ट सिंपल। अगर इट इज़ हाई टाइम इस तरीके का ये एडवर्ब आता है, तो ये भी पास्ट सिंपल का होता है, ये भी पास्ट सिंपल का होता है। लेकिन जो यहाँ पर वर्ब लगी हुई है, वो किसकी लगी हुई है, प्रेजेंट सिंपल की लगी हुई है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। और पास्ट सिंपल में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसको हम ईडी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें इसमें क्या लगाना है, रिनोवेटेड। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इट इज़ हाई टाइम आते ही हमें पास्ट सिंपल, सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट हो रहा है, तो पास्ट सिंपल देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वीक हैज़ पास्ट सिंस आई एम गोइंग देयर। सेंस तो इसका कुछ इस तरीके का निकल रहा है कि मेरे एक वीक गुजर गया है मेरे वहाँ गए हुए। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उससे दो क्लोज आते हैं। देखिए, एक ये क्लोज है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, और दूसरा कोई भी क्लोज दे रखा हो, और इन दोनों क्लोज को सिंस से जोड़ रखा हो। किससे जोड़ रखा हो, सिंस से जोड़ रखा हो। सिंस यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा हो, तो आपको क्या करना है कि एक साइड तो प्रेजेंट परफेक्ट रह जाएगा और दूसरी साइड आपको पास्ट सिंपल रखना है। समझ रहे हैं आप, बात को समझ रहे होंगे। तो इधर तो प्रेजेंट परफेक्ट रख दिया हमने, इधर ये सिंस से जुड़े हुए हैं, तो हमें इधर क्या रखना है, पास्ट सिंपल रखना है। तो आई एम गोइंग की जगह हमें क्या करना होगा, आई वेंट करना होगा, जो कि सेकंड फॉर्म होती है किसकी, गो की सेकंड फॉर्म होती है। इसलिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ वीक हैज़ पास्ट सिंस आई वेंट देयर। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस की क्या तीन चीज़ें हमने याद रखनी है, लास्ट के साथ कोई वर्ड आ जाए, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, और हैज़ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा हो और सिंस से जुड़ा हुआ हो। तो सिंस के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस रखना है। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक ये कंसेप्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, लेकिन इसमें हम कभी कभार कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि जब वो टेंस को पढ़ते हैं, तो टेंस में वो इस कंसेप्ट को इस तरीके से याद कर लेते हैं, कई बार बिफोर से, कि बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में ये यूज़ होगा, बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में ये यूज़ होगा। लेकिन एग्जामिनर चालाक है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है, और वो क्या करता है कि एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या कर रखा है कि बिफोर को सेंटेंस के बीच में रखा ही नहीं है, दोनों क्लोज के बीच में बिफोर को रखा ही नहीं, बिफोर से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दी, है ना। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग बिफोर से हो गई, तो जो चीज़ें हमने रटी हुई थी कि बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में ये रख दूंगा और बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में ये रख दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ें काम नहीं करती है। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। देखिए, जब भी इस तरीके का ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, हमें पता है। ठीक है, तो अब
अब हमें करना क्या है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर दो काम होते हैं, एक काम तो पहले होता है, ठीक है, और एक काम बाद में होता है। होते दोनों पास्ट में हैं, लेकिन एक काम पहले हो चुका होता है और एक काम बाद में होता है। यहाँ पर क्या हुआ, क्या बोल रहा है ये कि बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन मतलब हम स्टेशन पहुँचे उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। यानी कि पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम हुआ है स्टेशन से ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है और हमारा स्टेशन पर पहुंचने का काम बाद में हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि जो काम पहले होगा उसको तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रखेंगे और जो काम बाद में होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको जब भी सेंटेंस देखने को मिल जाए इसकी तरफ नज़र नहीं घुमानी है, आपको इसकी तरफ बिल्कुल नज़र नहीं घुमानी। आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि पहले काम कौन सा हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसको हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रख देंगे, जो काम बाद में हुआ है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रख देंगे। ठीक है, ये आपको देखना है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी बनेगी। देखिए एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमको रटा गया है बिल्कुल, है ना। द पेशेंट died before the doctor came। ठीक है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। अब ये सेंटेंस सही नहीं है। अगर आप समझ गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस सही क्यों नहीं है। अब देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर दो काम हुए हैं, एक तो पेशेंट के मरने का काम हुआ है और दूसरा काम क्या हुआ है, डॉक्टर के आने का काम हुआ है। अब आप बताइए मेरे को कि इसमें से पहले काम कौन सा हुआ है। पहले काम कौन सा हुआ, पेशेंट के मरने का काम पहले हुआ है और डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ है। तो हमें सिंपली हमने क्या समझा है, अभी क्या डिस्कस किया कि जो काम बाद में होता है, डॉक्टर बाद में आया तो उसको हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, पेशेंट के मरने का काम पहले हुआ है तो वो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा। यहाँ पर हमें वर्ब की जो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हमें इसको रखना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो आपको अब इस कंसेप्ट में आई होप कि कभी भी आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आगे और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको टेंस के एडवर्ब्स आपको बता रहा हूँ। अब एग्जामिनर थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। एग्जामिनर अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं देता है, अब वो एडवर्ब रखता है और आपसे टेंस पूछता है। अगर सेंटेंस में आपको कहीं ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरी के साथ टाइम, यूजुअली या ऑफन सेंटेंस में ये चीज़ें दिख जाए तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब रख देनी है। ठीक है, अगर आपको दिख जाए नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वहाँ पर रख देना है। ठीक है, और अगर आपको यट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, सो फार, एवर या फिर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो, दिस इज़ द ईजीएस्ट इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट रख देना है। बहुत बार एग्जामिनर यट रखता है, ऑलरेडी रखता है, रिसेंटली रखता है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट रख देता है। ठीक है, तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं से बेस्ड, ताकि आपको क्लैरिटी बन जाएगी। तो दोस्तों ये उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी सीन दिस मैच। अच्छा, सीन तो मैंने ऑलरेडी सीन लगा दिया इसके अंदर। देखिए यहाँ पर हमें कौन सा वो देखने को मिल रहा है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, ऑलरेडी मिल रहा है। ऑलरेडी हमने किस चीज़ में डिस्कस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, हैव लगानी होगी प्रेजेंट परफेक्ट की। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मैच। ठीक है, अब लर्न की वर्ब यहाँ पर लगानी है। बोल क्या रहा है कि यू स्पेस इंग्लिश दीज डेज। दीज डेज की बात हमने कहाँ पर की थी बच्चा, दीज डेज की बात हमने की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या था, नाउ था, दीज डेज था, है ना, एट दिस मोमेंट था, दिस मोमेंट था, एट दिस टाइम था। तो दीज डेज यानी कि वो आज मतलब इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है,
जैसे ही हमने इसका हिंदी सेंस निकालने की कोशिश करी तो ये निकलने करके आया कि वह इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है। तो क्या आ जाएगा, यू आर, वह नहीं, यू का तुम है ना, यू आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दे स्पेस हेयर बाई द 6 PM। दोस्तों आपको अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको बाई द टाइम दिया जाए, बाई द टाइम यहाँ पर दे रखा है, बाई द, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 6 PM दे रखा है। जब भी आपको बाई द और टाइम में कुछ भी हो सकता है, इसमें आपका ईयर हो सकता है, जैसे इस तरीके से टाइम दे रखा हो सकता है, मंडे हो सकता है, बाई द मंडे, बाई द नेक्स्ट ईयर, बाई द नेक्स्ट मंडे, बाई द नेक्स्ट संडे, बाई द नेक्स्ट वीक। इस तरीके से जब भी आपको दिया गया हो तो आपको यहाँ पर रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस रखना है, यानी कि आपको विल या शैल हैव का यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दे स्पेस हेयर बाई द 6 PM, कहने का मतलब है कि वे 6 बजे तक यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, 6 बजे तक यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। जब हमने इसका हिंदी सेंस निकाला तो हमें पता चला कि फ्यूचर का टेंस है, तो परफेक्ट रखना है, दे विल हैव रीच्ड, दे विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको रखनी है, तो दे विल हैव रीच्ड हेयर बाई द 6 PM। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ही यूजुअली स्पेस टिल 9 in the morning, बोलना चाह रहा है कि वो यूजुअली सुबह 9 बजे तक सोता है। ठीक है, अब यूजुअली हमने किस में बात की थी, किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। बोल रहा है कि वो जनरली सुबह 9 बजे तक सोता है। तो ये क्या है, उसका एक रूटीन है, उसकी एक हैबिट है, और हैबिट किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, स्लीप्स लगा देंगे, स्लीप्स का यूज़ यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट यहाँ पर आ गए हैं टेंस के, जो मोटा मोटी बनते हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जो आपको ऑलमोस्ट सबको आता ही है, हालांकि आती ये सारी चीज़ें भी होगी, लेकिन एग्जामिनर वो अब तो पूछ के परेशान हो गया है, लेकिन संभावना है कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। सिंस का और फॉर का यूज़, सिंस और फॉर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, यानी कि सेंटेंस में देखने को मिल जाए, तो आपको क्या लगाना होता है वहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना होता है, या फिर आपको लगाना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब लगाना क्या है इन दोनों में से, सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसी पॉइंट से काम करना स्टार्ट हुआ है, किसी पॉइंट से काम करना स्टार्ट किया है, तो वो उसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। और जब कोई पीरियड जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 4 घंटे से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आप इसको काउंट कर सकते हो, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। और मैं बोलूँगा एक पॉइंट की अगर मैंने बात कर दी यहाँ पर कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो वो 9 बजे एक पॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ कर देंगे। और इसमें आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म है ना, ये हैड बीन भी हो सकता है अगर पास्ट में है तो, और आईएनजी फॉर्म ये आपको यूज़ करना है। ये देख लेना एक बार सिंस और फॉर में कि जिसको काउंट कर सकते हो पीरियड है, उसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, फॉर का यूज़ किया जाता है। और जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कि मैं यूट्यूब चैनल 2010 से चला रहा हूँ, तो 2010 क्या है, एक पॉइंट है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल 10 सालों से चला रहा हूँ, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये इंग्लिश का शॉर्ट वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के लिए मैं सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर कराने वाला हूं, तो अगर आपको अगले वीडियो के लिए वीडियो चाहिए तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।